युद्ध का शंख बज चुका था। धरती कांप रही थी, रथों के पहिए धूल उड़ा रहे थे और उस सब के बीच अर्जुन का धनुष कांप रहा था। उसने अपने शत्रु नहीं, अपने प्रियजनों को देखा। गुरु, बंधु, मित्र सब उसके सामने थे। उसने धनुष नीचे रख दिया और कहा, गोविंद, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। उस क्षण में मानवता का सबसे बड़ा संवाद शुरू हुआ, क्योंकि उस क्षण में मनुष्य पहली बार अपने भीतर के युद्ध के सामने खड़ा हुआ। कृष्ण मुस्कुराए और मौन रहे, क्योंकि वह जानते थे अभी अर्जुन युद्ध नहीं देख रहा, अर्जुन स्वयं से भाग रहा है। अर्जुन रो रहा था, वो कह रहा था, यह अधर्म है कृष्ण, मैं अपने ही कुल को नष्ट नहीं कर सकता। पर क्या सच में वो करुणा थी? नहीं, वो करुणा नहीं थी, वो संवेदनशीलता में छिपा भ्रम था। कभी कभी हमारा मन दया के नाम पर पलायन करता है। हम सोचते हैं मैं हिंसा नहीं करना चाहता, पर भीतर हम डर रहे होते हैं, निर्णय से, जिम्मेदारी से, कर्म से। अर्जुन का भी वही था। वो योद्धा था, पर उस क्षण वह कायर बन गया, क्योंकि वह युद्ध को बाहरी समझ बैठा था। कृष्ण ने तुरंत उत्तर नहीं दिया, क्योंकि कुछ प्रश्न उत्तर नहीं मांगते, वे जागृति मांगते। उन्होंने अर्जुन की आंखों में देखा और देखा कि वहां आंसू नहीं है, वहां अंधकार है। कृष्ण बोले, अर्जुन, तू युद्ध से नहीं भाग रहा, तू स्वयं से भाग रहा है। यह वाक्य बिजली की तरह गिरा, क्योंकि अर्जुन को एहसास हुआ जिससे वह भागना चाहता है वो उसके बाहर नहीं, वो उसके भीतर है। कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध सिखाया, क्योंकि युद्ध ही जीवन है। यहाँ युद्ध से आशय तलवार से नहीं, विचार से है। हर मनुष्य अर्जुन है और हर मनुष्य के भीतर एक कुरुक्षेत्र है। कभी बुद्धि और भावना लड़ते हैं, कभी प्रेम और कर्तव्य, कभी भय और साहस। कृष्ण ने युद्ध सिखाया, क्योंकि केवल युद्ध ही तुम्हें सत्य तक पहुंचाता है। जो व्यक्ति संघर्ष से भागता है वो जीवन से भागता है, और जो युद्ध में उतरता है वो आत्मा को जानता है। अर्जुन कह रहा था, मैं कैसे मारूं? कृष्ण पूछ रहे थे, यह मैं कौन है जो मारता है? ये वही प्रश्न था जो आत्मा के द्वार खोल देता है, क्योंकि जब तक मैं बना है तब तक भय रहेगा। जब मैं मिट गया तब कर्म शुद्ध हो गया। कृष्ण ने युद्ध इसलिए सिखाया ताकि अर्जुन मैं से मुक्त हो सके, क्योंकि जब तुम अहंकार से मुक्त होते हो तब युद्ध भी ध्यान बन जाता है, तब तलवार भी करुणा बन जाती है। अर्जुन ने पूछा, धर्म क्या है कृष्ण? कृष्ण बोले, धर्म वह है जो तुम्हारे भीतर की सच्चाई को जगाए। धर्म किसी शास्त्र में नहीं, वह तुम्हारे कर्म में है। कृष्ण ने कहा, अगर तुम्हारे कर्म में सत्य है तो युद्ध भी पूजा है। युद्ध का उद्देश्य विनाश नहीं था, वो संतुलन था। जब अन्याय बढ़ता है तो मौन भी अधर्म बन जाता है, तब तलवार उठाना अहिंसा बन जाती है। 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2002 कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया, जहां धर्म की रक्षा होनी चाहिए वहां मौन पाप है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तू जिनसे दया कर रहा है वो शरीर नहीं, आत्माएं हैं, और आत्मा कभी नहीं मरती। यह युद्ध शरीरों का नहीं, यह चेतना का युद्ध है। कृष्ण की करुणा भौतिक नहीं थी, वो सत्य की करुणा थी, क्योंकि सच्ची करुणा कभी पलायन नहीं करती। वो उतरती है, लड़ती है और सत्य की रक्षा करती है। कृष्ण जानते थे युद्ध का निर्णय कोई विकल्प नहीं था, यह तो पहले ही तय था, क्योंकि धर्म और अधर्म जब आमने सामने खड़े हो तो युद्ध टल नहीं सकता।
उनकी मुस्कान में करुणा भी थी, ज्ञान भी और विडंबना भी, क्योंकि वे जानते थे अर्जुन अभी तक जीवन को समझा नहीं। वो सोचता है युद्ध बाहर है, पर असली युद्ध तो भीतर है, जहां हर निर्णय तुम्हें तोड़ता भी है और बनाता भी है। हर मनुष्य को एक दिन कुरुक्षेत्र में उतरना ही पड़ता है। वो कोई महाभारत नहीं होती, वो तुम्हारे भीतर की लड़ाई होती है। वहां तुम्हें अपने मोह, अपने भय, अपने प्रियजनों, यहां तक कि अपनी मान्यताओं के विरुद्ध भी खड़ा होना पड़ता है। कृष्ण अर्जुन को युद्ध नहीं सिखा रहे थे, वो उसे स्वयं को देखना सिखा रहे थे, क्योंकि जब तक तुम भीतर नहीं उतरोगे तब तक कोई शांति नहीं मिलेगी। कृष्ण ने युद्ध को ध्यान बना दिया। उन्होंने कहा, युद्ध कर पर साक्षी रह, यही सबसे गहरी शिक्षा है। युद्ध करो पर भीतर मौन रहो, कर्म करो पर अहंकार मत रखो, संघर्ष में रहो पर भीतर शांति रखो। कृष्ण ने कहा, जब तुम बिना फल की इच्छा के कर्म करते हो तब तुम मुक्त हो जाते हो। वो युद्ध केवल कर्म का प्रतीक था। हर सांस, हर निर्णय एक युद्ध है, और अगर तुम उसे सजग होकर जीते हो तो वही कर्मयोग है। गीता केवल अर्जुन के लिए नहीं कही गई थी, वो हर उस मनुष्य के लिए है जो दुविधा में है। कृष्ण हर उस व्यक्ति के भीतर है जो अपने जीवन के युद्ध से भागना चाहता है। वो कहते हैं, भाग मत, उतर, यही तेरा मार्ग है, क्योंकि युद्ध से भागना आत्मा से भागना है, और युद्ध में उतरना जीवन को स्वीकार करना है। कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध नहीं सिखाया, उन्होंने जीना सिखाया। उन्होंने कहा, जब तू साक्षी बन जाएगा तब तेरा हर युद्ध पूजा बन जाएगा। युद्ध से भागना अधर्म है, पर युद्ध को अहंकार से लड़ना भी अधर्म है। लड़ो पर बिना मैं के, करो पर बिना अपेक्षा के। कृष्ण ने कहा, तू केवल साधन है अर्जुन, कर्म कर, परिणाम मेरा है। यही कारण है कि कृष्ण ने उसे युद्ध सिखाया, क्योंकि युद्ध के माध्यम से ही अर्जुन स्वयं को जान सकता था। जब तक मनुष्य युद्ध से डरता रहेगा, वो अपने भीतर के कृष्ण से दूर रहेगा, और जिस दिन वो समझ जाएगा कि युद्ध ही साधना है, उसी दिन उसका कुरुक्षेत्र ध्यान बन जाएगा। कृष्ण का स्वर अब शांत था, पर उस मौन में गर्जना थी। उन्होंने अर्जुन से कहा, अर्जुन, तू युद्ध से नहीं डर रहा, तू स्वयं से डर रहा है। यह वही क्षण था जहां मनुष्य की पूरी मनोविज्ञान खुल जाती है, क्योंकि हर बार जब तुम किसी कठिन निर्णय से भागते हो तो याद रखो, तुम किसी व्यक्ति से नहीं, अपने ही सत्य से भाग रहे होते हो। अर्जुन पूछता है, कृष्ण, मैं धर्म के विरुद्ध नहीं जाना चाहता, मैं अपने गुरु, अपने बंधुओं को मार कैसे सकता हूं? कृष्ण मुस्कुराए, वो बोले, धर्म? अर्जुन, तू धर्म को पहचान भी पाया है क्या? धर्म वह नहीं जो बाहर लिखा है, धर्म वह है जो भीतर जागता है। धर्म का अर्थ किसी नियम से नहीं, धर्म का अर्थ है जागरूकता। अगर तू जागरूक है तो तेरे हर कर्म में धर्म है, और अगर तू अंधा है तो तेरी प्रार्थना भी अधर्म बन जाएगी। कृष्ण ने कहा, यह युद्ध धर्म की परीक्षा है, क्योंकि धर्म कोई सिद्धांत नहीं, वह एक अनुभव है। जब जीवन तुम्हें किसी असंभव स्थिति में फेंक दे, जहां प्रेम और कर्तव्य, करुणा और न्याय सामने सामने खड़े हो, वही धर्म का जन्म होता है। अगर तू उस क्षण सजग रहा तो तेरा निर्णय ही धर्म बन जाएगा। अगर तू भ्रम में पड़ा तो तेरी करुणा भी पाप बन जाएगी। कृष्ण कहते हैं, कर्म कर अर्जुन, पर फल की इच्छा मत रख। ये वाक्य जितना सुना गया उतना कभी समझा नहीं गया, क्योंकि मनुष्य हमेशा कुछ पाने के लिए करता है। वो लड़ता है ताकि जीते, वो देता है ताकि वापस मिले, वो प्रेम करता है ताकि प्रतिदान मिले।
कृष्ण ने कहा, जब तू कर्म को पूजा की तरह करेगा, जब तू युद्ध को ध्यान की तरह करेगा, तब तू मुक्त होगा। क्योंकि मुक्ति किसी गुफा में नहीं, वह कर्म के बीच में है। जो जीवन के बीच ध्यान रखे वही सच्चा योगी है। धीरे धीरे अर्जुन का मन बदलने लगा। वो अब मौन हो गया था। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। वहां अब एक प्रश्न था, कृष्ण कैसे करूं? कृष्ण मुस्कुराए, करना नहीं, देखना सीख। जब तू देखेगा तो करुणा अपने आप कर्म बन जाएगी। कृष्ण ने उसे करना नहीं सिखाया, उन्होंने उसे होना सिखाया। क्योंकि जब कोई जाग जाता है तो उसका हर कर्म शुद्ध हो जाता है। कृष्ण ने कहा, अर्जुन युद्ध कर, पर भीतर साक्षी रहे। ये वो शिक्षा थी जो पूरी गीता का हृदय है। क्योंकि साक्षी भाव का अर्थ है कर्म में रहते हुए भी उससे अलग रहना। जैसे कमल जल में खिलता है पर गीला नहीं होता, वैसे ही योगी संसार में रहता है पर संसार उसे छू नहीं पाता। कृष्ण ने कहा, तू युद्ध कर पर भीतर मौन रहे। तू तलवार चला पर भीतर प्रेम रख। यही वह विरोधाभास है जिसे केवल जागृत व्यक्ति समझ सकता है। कृष्ण का युद्ध का अर्थ हिंसा नहीं था, वो तो मन की अशुद्धियों का युद्ध था। कौरव बाहर नहीं थे, वो अर्जुन के भीतर थे। हर कौरव एक कामना, एक लोभ, एक भय, एक मोह था। और हर पांडव एक सजगता, एक प्रेम, एक करुणा, एक प्रकाश था। कृष्ण ने कहा, अर्जुन तेरे भीतर के कौरवों को जीत ले, बाहर का युद्ध तो बस प्रतीक है। अर्जुन ने कहा, अगर मैं जीत भी गया तो किसके लिए? कृष्ण बोले, जो जीत के बाद रह जाएगा वही तू है, बाकी सब चला जाएगा। अर्जुन का डर मृत्यु का था, पर कृष्ण ने कहा, मृत्यु से क्यों डरता है? जिसे तू मारता है वो कभी मरता नहीं, जिसे तू बचाना चाहता है वो पहले से अमर है। मृत्यु को देखकर ही जीवन की सच्चाई दिखाई देती है। और जो मृत्यु को समझ लेता है वो जीवन को भी जीत लेता है। कृष्ण की करुणा को समझना कठिन है, क्योंकि उनकी करुणा आंसुओं में नहीं, निर्णय में है। कभी कभी मौन रहना क्रूरता है, कभी तलवार उठाना करुणा है। कृष्ण ने युद्ध सिखाया, क्योंकि बिना युद्ध के अर्जुन कभी परिपक्व नहीं होता। वो हमेशा अपने मोह, अपने रिश्तों, अपने भय में जकड़ा रहता। युद्ध ने अर्जुन को तोड़ा भी और मुक्त भी किया। कृष्ण ने उसे टूटने दिया, क्योंकि बिना टूटे जागरण नहीं आता। कृष्ण के हर शब्द में एक मौन था जो अर्जुन के हृदय को छू रहा था। वो केवल बोल नहीं रहे थे, वो अर्जुन के भीतर प्रकाश जला रहे थे। धीरे धीरे अर्जुन का कांपता हुआ शरीर स्थिर होने लगा। उसका धनुष अब भार नहीं था, वो साधना का प्रतीक बन गया था। कृष्ण ने कहा, उठ पार्थ, ये तेरी तपस्या का क्षण है। कृष्ण ने धर्म को कभी किसी पक्ष से नहीं बांधा। वो न पांडवों के थे न कौरवों के, वो सत्य के थे। उन्होंने कहा, धर्म पक्षों में नहीं, धर्म चेतना में होता है। अगर तू सजग है तो तेरा हर कदम धर्म है। अगर तू अंधा है तो तेरी प्रार्थना भी अधर्म है। यही कारण है कृष्ण किसी का साथ नहीं देते, वो केवल सत्य का साथ देते। जब संवाद समाप्त हुआ तो अर्जुन का चेहरा बदल चुका था। अब वहां भय नहीं था, वहां मौन था। उसने कहा, कृष्ण अब मैं देख सकता हूं, अब मैं तैयार हूं। कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि उन्होंने जान लिया था अब अर्जुन का युद्ध शुरू नहीं हो रहा, अब उसका ध्यान शुरू हो रहा है। कृष्ण ने युद्ध नहीं सिखाया, उन्होंने जागरूकता में कर्म सिखाया। उन्होंने कहा, जीवन एक युद्ध है, पर जो इसे सजगता से जी ले वो मुक्त हो जाता है। कृष्ण की शिक्षा युद्ध की नहीं, अविचल शांति की थी। उन्होंने कहा, शांति युद्ध के बाद नहीं आती, शांति युद्ध के बीच मिलती है, जब तू भीतर मौन हो। यही है धर्म,
यही है योग और यही है कृष्ण का रहस्य। मौसम बदल चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती पर अब केवल धूल नहीं थी, वहां एक शांत विस्तार था। शंख की गूंज अब भीतर तक उतर गई थी और अर्जुन मौन था। अब वह वही योद्धा नहीं था जो कांप रहा था। अब वह देख रहा था वो जो पहले कभी नहीं देखा था। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, अब तू समझ गया है कि युद्ध केवल मैदान में नहीं होता, युद्ध हर उस क्षण में होता है जब तू सत्य और असत्य के बीच खड़ा होता है। उन्होंने कहा, मैंने तुझे युद्ध नहीं सिखाया, मैंने तुझे साक्षी भाव सिखाया। जब तू साक्षी बन जाता है तो युद्ध भी पूजा बन जाता है। तू लड़ता है पर भीतर प्रेम रहता है, तू जीतता है पर भीतर कोई विजेता नहीं होता। कृष्ण का जीवन ही विरोधाभासों का संगीत था। वो बंसी भी बजाते थे और सुदर्शन चक्र भी धारण करते थे। वो प्रेम के देवता भी थे और युद्ध के सारथी भी, क्योंकि उन्होंने देखा था कि जीवन प्रेम और संघर्ष दोनों का संगम है। जो केवल एक को चुनता है वो अधूरा रह जाता है। कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया, युद्ध से भागना करुणा नहीं, युद्ध में उतरकर प्रेम को बनाए रखना वही सच्ची करुणा है। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, युद्ध से कोई मरता नहीं। युद्ध तो केवल अहंकार को मिटाता है, क्योंकि जब तू संघर्ष में उतरता है तो जीवन तुझे तोड़ता है और उसी टूटने में मैं मरता है। अर्जुन को युद्ध इसीलिए सिखाया गया क्योंकि बिना युद्ध के वह कभी यह ना जान पाता कि वह शरीर नहीं, वह आत्मा है। युद्ध केवल बाहरी नहीं होता, वो भीतर होता है, जहां अहंकार गिरता है और आत्मा जागती है। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जब तक तू कर्म को मैं से करता है तब तक तू बंधा रहेगा। जब तू कर्म को मेरे माध्यम से करेगा तब तू मुक्त हो जाएगा। यही कारण था उन्होंने अर्जुन से कहा, निमित्त मात्र बन जा, मैं ही सब करा रहा हूं, तू केवल साधन बन। ये ज्ञान नहीं, ये विसर्जन है। जहां तू सब कुछ करता है पर भीतर कोई करने वाला नहीं बचता, वहीं से योग का जन्म होता है, वहीं से मुक्ति का आरंभ। कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि जीवन से भागना मुक्ति नहीं है, बल्कि जीवन में पूरी तरह उतरना बिना खोए वही मुक्ति है। उन्होंने कहा, जो कर्म करता है पर उसमें बंधता नहीं, वो ही सच्चा योगी है। ये वही शिक्षा है जो सदियों बाद बुद्ध ने दी मध्यम मार्ग, और वही ओशो ने कहा, साक्षी बनो, कर्म करो और हंसो। कृष्ण हंसते थे क्योंकि वे जानते थे जीवन कोई बोझ नहीं है, वो खेल है, और जो इसे खेल की तरह जी लेता है वो कभी हारता नहीं। कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध सिखाया लेकिन भीतर प्रेम दिया, क्योंकि बिना प्रेम के युद्ध केवल हिंसा है और प्रेम के साथ युद्ध करुणा बन जाता है। कृष्ण ने कहा, जब तू प्रेम में होगा तो तेरा वार भी आशीर्वाद बन जाएगा। कभी तूने देखा है जब कोई सच्चा साधक बोलता है उसकी बात चोट करती है पर उसी में उपचार है। कृष्ण का युद्ध भी ऐसा ही था। उन्होंने मारा नहीं, उन्होंने जगाया। युद्ध समाप्त हुआ, रथ रुका, शंख मौन हो गए। अर्जुन विजयी था पर भीतर एक अजीब शांति थी, क्योंकि उसने देखा वो जो मरा वो कभी जीवित था ही नहीं, और वो जो बचा वो कभी मर नहीं सकता। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, अब तू जान गया है अर्जुन, जीवन और मृत्यु दोनों एक ही वृक्ष के दो पत्ते हैं, जैसे दिन और रात, एक जाता है तो दूसरा आता है। कृष्ण का उद्देश्य युद्ध खत्म करना नहीं था, बल्कि भीतर का युद्ध समाप्त करना था। बाहर का युद्ध तो एक प्रतीक था, वो केवल माध्यम था ताकि अर्जुन अपने भीतर के असंतुलन को देख सके। जब भीतर का युद्ध समाप्त होता है तो बाहरी युद्ध अर्थहीन हो जाता है। फिर तलवार हाथ में भी हो पर भीतर केवल मौन होता है। कृष्ण ने कहा, अर्जुन,
याद रख, जब तू हर कर्म को मुझे अर्पित करेगा तब तू कभी बंधेगा नहीं। जब तू हर निर्णय में मेरे मौन को सुन लेगा तब तुझे किसी गुरु की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने कहा, जो मुझे देखता है हर चीज में और हर चीज को मुझ में देखता है वही मुक्त है। ये वाक्य नहीं था, ये अंतिम प्रवेश द्वार था जहां मनुष्य अपने सीमित से अनंत में प्रवेश करता है। कृष्ण ने अर्जुन को ये नहीं कहा कि तू युद्ध जीत, उन्होंने कहा तू स्वयं को जान, क्योंकि जब तू स्वयं को जान लेता है तब जीत और हार दोनों मिट जाते हैं। युद्ध का फल कोई राज्य नहीं था, युद्ध का फल था बोध। वो बोध के मैं शरीर नहीं हूँ, मैं करने वाला नहीं हूँ, मैं केवल साक्षी हूँ। और उसी क्षण अर्जुन मुक्त हुआ। उसने कहा, कृष्ण अब मेरे सभी भ्रम मिट गए हैं, मैं सजग हूँ, अब मैं करूँगा जैसा तुम कहो। कृष्ण अर्जुन के सारथी थे, पर असल में वो उसके भीतर के आत्मा थे। हर मनुष्य का एक कृष्ण होता है जो उसे भीतर से पुकारता है, कभी मौन में, कभी संकट में, कभी प्रेम में। वो कहता है, उठ, तेरे भीतर जो सोया है उसे जगा। कृष्ण हर व्यक्ति के भीतर है और अर्जुन भी हर व्यक्ति में है। कृष्ण जागरूकता है और अर्जुन भ्रम। जब अर्जुन कृष्ण को सुन लेता है तो भ्रम सत्य में विलीन हो जाता है।